तो इस मॉड्यूल में आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप नए नए कंटेंट के आइडियाज़ ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ब्लॉग या वेबसाइट है वो आप जब भी शुरू करें तो एक वेबसाइट या ब्लॉग को पहले समझ के शुरू करें कि आप उससे करना क्या चाहते हैं। जब आप शुरू करें उससे पहले आपको आइडिया हो कि मैं इस पे किस विषय में किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, इस ब्लॉग पे या इस वेबसाइट पे मैं क्या डालने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ देने वाला हूँ और इन आइडियाज़ पे आप काम करके अपना वेबसाइट या ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले अगर हम देखें तो नीश ओरिएंटेड वेबसाइट या ब्लॉग्स जो होते हैं तो वो किसी एक टॉपिक या विषय पे आधारित होते हैं। जैसे कि खाने के जो भी ब्लॉग्स या वेबसाइट है, खाने से रिलेटेड जो ब्लॉग्स और वेबसाइट होते हैं वो आप देखेंगे कि खाने की बातें ही करते हैं, वो खाने के बारे में ही लिखते हैं, खाने का रिव्यू देते हैं, या कहीं जाते हैं वहाँ कुछ खाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं, कुछ नया बनाते हैं तो उसकी रेसिपी लिखते हैं। कोई हो सकता है रेस्टोरेंट हो जिस पे वो जाते हैं तो उसके बारे में लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो एक नीश ओरिएंटेड या फिर विषय वाले, जो एक विषय को पकड़ के बनाने वाले जो अपने ब्लॉग और वेबसाइट वाले लोग होते हैं, वो कुछ इस तरीके से अपने टॉपिक ढूंढ के लाते हैं, एक अपना कंटेंट के नए नए आइडियाज़ ढूंढ के लाते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक वाले जो लोग होते हैं, कोई नया गाना आया तो उस पर टिप्पणी कर देते हैं। कुछ पॉलिटिकल वाले लोग होते हैं, अगर कोई किसी मंत्री ने कुछ कहा या फिर देश की राजनीति में कुछ हुआ तो उसके बारे में लिख देते हैं। इसी तरीके से ट्रैवल या फिर घूमने वाले जो लोग होते हैं, घूमने घामने वाले लोग, वो अपना ब्लॉग जब बनाते हैं तो वो कहीं नई जगह जाते हैं, वो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ का खाना पीना है, क्या वहाँ पे जगहें हैं घूमने को, किस महीने में क्या रहता है, उन्होंने क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, क्या उनके साथ हुआ, वो सब लिखते हैं। इसके साथ एक चीज़ और बताऊं, आप खाली अपने ब्लॉग पे लिख ही नहीं सकते हैं, उसमें फ़ोटो और वीडियो भी डाल सकते हैं जो कि आपने खुद से खींची हो या फिर वो कॉपीराइट फ्री हो। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो आप इमेजेस और वीडियोस कहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये जो विषय आप चुनेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोई भी विषय एक चुन के उस पर करें। ये विषय कुछ भी हो सकता है और ज़्यादातर आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसको आप कंटिन्यू कर पाएँ बिना ज़्यादा एफर्ट दिए या बिना उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हुए। तो ऐसी कोई अगर चीज़ आप चुनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और लोगों को नई नई चीज़ें बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो जनरल कैटेगरी के अपने ब्लॉग्स और वेबसाइट होते हैं, जो सामान्य लेखन करते हैं। बेसिकली वो वेबसाइट या ब्लॉग जो किसी एक विषय पे नहीं लिखती है या एक विषय को पकड़ के नहीं चलते हैं। वो हर चीज़ के बारे में बताते हैं, वो खाने पीने के बारे में भी बताते हैं, वो घूमने घामने के बारे में भी बताते हैं, वो न्यूज़ भी बताते हैं, वो राजनीतिक गतिविधियाँ भी बताते हैं, वो सब बताते हैं। किसी भी एक विषय पे नहीं टिकते, बल्कि बहुत सारे विषयों पे टिप्पणी करते हैं, बहुत सारे विषयों पे लेखन करते हैं, बहुत सारे विषयों का कंटेंट जो है वो लोग पब्लिश करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और लोगों के सामने रख देते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों तरीके के वेबसाइट या ब्लॉग्स होते हैं, इसमें क्या क्या अंतर हैं। तो जो विषय विशेष ब्लॉग्स या वेबसाइट होते हैं, वो जो भी है वो इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़ मांगते हैं। उसमें अगर आपको किसी भी एक विषय में इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज़ है तो आपको वही ब्लॉग बनाना चाहिए। अगर आपको चिड़ियाओं के बारे में बहुत सारा ज्ञान है या नॉलेज है तो आप उससे एक रिलेटेड ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें आपको कम रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, कम शोध करने की ज़रूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन या फिर जो आपका ज्ञान है वो ढूंढने के लिए।
और इसकी वजह से जो है आपका काफ़ी समय बचेगा अच्छा लेखन करने के लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और एक चीज़ और है इसमें कि कहीं ना कहीं अगर आप एक विषय विशेष वाला जो ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या है, आप विषय विशेष लोगों को, जिन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को उसी चीज़ में आपकी तरह ही रुचि है, उनके साथ आप वो चीज़ शेयर कर सकते हैं और वो ज़रूर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये जो जनरल राइटअप्स और ब्लॉग्स रहते हैं, इनमें क्या होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, या फिर आपको करंट अफेयर्स ढूंढ ढूंढ के लानी चाहिए। आपकी इसमें भी रुचि होनी चाहिए कि आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक़ है, या फिर आपको नई नई चीज़ें जो चल रही हैं दुनिया में उनको खोज निकालने का, उनके बारे में पढ़ने का, उनके बारे में बात करने का शौक़ है, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें क्या है कि भाई कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नई सर्विस आ रही है, कोई नया गतिविधि हुई है कुछ देश विदेश में, तो आप उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि न्यूज़ में देख लिया और उसके बारे में लिख दिया, पर ऐसा ही होता है विषय विशेष में भी। इसमें क्या आपको थोड़ा शोध ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप कैसे, वो शोध आपको ऐसे ज़्यादा करना पड़ता है, अगर आप 10 चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं एक दिन में, अगर आप 2 चीज़ों के बारे में भी लिख रहे हैं, तो आपको उन दोनों चीज़ों के बारे में ढूंढ के ज्ञान निकालना पड़ेगा, ढूंढ के तथ्य निकालने पड़ेंगे, और फिर आप उन पे लिखना शुरू कर पाएंगे। विषय विशेष में ये होता है कि आप एक ही चीज़ को चुन के, कोई एक चीज़ को चुन लिया, आपको उस पर पहले से ही ज्ञान होता है अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो ये थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। और आगे अगर हम बढ़ें तो अंतर यहाँ पे ऐसे आता है कि इसको आप जो है कहीं ना कहीं इसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपके जो विषय होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आपको हर विषय के लिए काफ़ी जो है कंटेंट ढूंढ के लाना पड़ता है, ज्ञान निकालना पड़ता है खोज के, और तथ्य भी निकालने पड़ते हैं। तो ये दो अंतर है, दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके के ब्लॉग या वेबसाइट बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे जो कंटेंट के आइडियाज़ हैं आप कहाँ से और कैसे ढूंढ सकते हैं। वो हो गए करंट अफेयर से, वो हो गया न्यूज़ से, वो हो गया हॉबीज़ से, आपकी रुचियों से, या फिर आपकी डेली जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे, और लेटेस्ट ट्रेंड से कि आजकल क्या चल रहा है। इन सब बातों पे आप बात कर सकते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब जितनी भी बातें हैं कहीं ना कहीं लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे, और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग जल्दी जल्दी ग्रो होता जाएगा। अगर आपको पहले से ही आपने सोच रखा है कि मेरे को तो इसी चीज़ पे ब्लॉग या वेबसाइट बनानी है, तो वो भी बहुत अच्छा है। इनके अलावा भी आप किसी भी चीज़ पे लेखन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप उसको शुरू करेंगे तो वो ज़रूर ज़रूर ग्रो होगी, ज़रूर ज़रूर आपको उसका फल मिलना शुरू होगा। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के अपना ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ज़्यादा आपको कामयाबी हासिल होगी, और उतना ही अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे एक लॉन्ग रन में, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं से ढूंढ के तथ्य निकाल रहे हैं तो वो भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, या किसी न्यूज़ वेबसाइट से कोई खबर छाप रहे हैं तो वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। उसी चीज़ को आप अपने शब्दों में लिखिए, और मेरा मतलब है सही में कॉपी पेस्ट मत करिए। आप इन्फॉर्मेशन या ज्ञान वहाँ से लीजिए, अपने दिमाग में डालिए, और उसके हिसाब से अपना जो है ब्लॉग या वेबसाइट लिखिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो भी कंटेंट है, आपके जो भी ब्लॉग या वेबसाइट है, उसमें आपका एक अपना अनोखा कहीं ना कहीं स्टाइल जो होता है लिखने का, वो उसमें ऐड होगा। या फिर एक इसका फ़ायदा ये भी है कि कई बार होता है कि एडसेंस जो है, जिससे हम एड्स लेते हैं, गूगल का जो एडसेंस है वो भी मना कर देता है अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं होता है
तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि जो भी आपका कंटेंट हो वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, कुछ ना कुछ उनको दे, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की अच्छी बात ऐड हो। जैसे आप अगर ट्रैवल का ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं और शिमला के बारे में आप कोई ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि और कहीं नहीं बताई गई है, जो कि जिस चीज़ से वो लोग रिलेट कर पाएँ। अगर आप शिमला में बताते हैं कि जो चर्च है, अब शिमला में अगर कोई भी गया है तो वो चर्च ज़रूर गया होगा, उसने या तो चर्च देखा ज़रूर होगा, तो उस चर्च के बारे में कुछ ऐसा बताइए। तो लोग क्या है, उनको वो चीज़ उनके दिमाग में बैठेगी और कहीं ना कहीं जब वो अगली बार वो चर्च देखेंगे तो उनको आपका ब्लॉग ज़रूर याद आएगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि लोगों को कुछ अलग दीजिए, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट भी यही है कि वैल्यू एडिंग, और मतलब कहने का मतलब कि वैल्यू एडिंग से एक मतलब और ये भी हो जाता है कि हेल्प करे वो चीज़ उनको लाइफ में। अगर आप गोलगप्पों के बारे में, खानों के बारे में कुछ बता रहे हैं, व्यंजन के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें भी अगली बार जब वो कोई व्यंजन बनाएं या फिर जो भी आपका ब्लॉग पढ़ रहा है वो अपने घर वालों के लिए व्यंजन बनाए या उसके घर में वो व्यंजन बने, तो वो उस चीज़ को अगर बताए अपने घर वालों को तो उनके व्यंजन में भी एक स्वाद जो है वो जुड़ जाए, या फिर उनका जो वो भोजन करेंगे उसमें कुछ उनको नया मिले, अच्छा मिले, और उनको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको कुछ ना कुछ उससे उपयोग मिले। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो जो डिज़ाइन है आपकी वेबसाइट का, ब्लॉग का, वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कोई देखे तो उसकी नज़र उस पर टिक जाए, और ऐसा भी होना चाहिए आप अगर उसको शेयर भी कर रहे हैं कहीं तो देख के लोग एक बार को क्लिक ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग या कंटेंट को पढ़ना चाहेंगे। तो कुल मिला के कुछ ये था इस मॉड्यूल का जो सीख है, जो इस मॉड्यूल की हम ये सब हमें कैसे करना है वो हम आगे और मॉड्यूल्स में सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं।